अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, आपके स्क्रिप्ट एनालिसिस के साथ हाजिर है जी। पहला स्क्रिप्ट है बाइको। बाइको की नेगेटिविटी के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे हैं। देखिए, हमने आपको डे वन से कहा है कि आप इंडिकेटर जब सीखते हैं तो उनको अप्लाई भी किया करें। बाइको की 13.5 रुपए की जो रेजिस्टेंस थी वो इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बनी। उसके बाद ये मुसलसल डिस्काउंट होता गया। अगर आप देखें कि मूविंग एवरेज 5 को, तो मूविंग एवरेज 5 ने कब से जो है वो मूविंग एवरेज 13 के साथ क्रॉस जनरेट किया और फिर मूविंग एवरेज 20 से भी क्रॉस जनरेट किया। मैंने आज का जो कॉम्बिनेशन है वो बुलिंजर बैंड और अपने जो ईएमएस लगाता हूँ उनका कॉम्बिनेशन किया है, और इसका मिडल जो मीडियन है वो मैंने खत्म कर दिया है, ताकि आपको इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मूविंग एवरेजेस के साथ अंदाजा हो सके। अब इसकी जो लोअर लिमिट है 10 रुपए 68 पैसे, यानी 10.68, ये इसकी एक सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो ये बैंड एक्सपेंड कर देगा। लेकिन यहाँ अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो वो एक होप हो सकती है कि शायद यहाँ से सपोर्ट लेके ये वापस आए और ब्लैक लाइन को जब ये क्रॉस करेगा तो आपकी बाइंग कंफर्म हो जाएगी इसमें। तो जो लोग इसमें से निकल चुके हैं वो तो इसकी बॉटम का वेट करें। ये जो लोअर लाइन है इसकी 10.68, वहां पे अगर ये रिवर्सल लेता है तो बाइंग बनती है। और जो लोग अभी इसमें बैठे हुए हैं वो अब इसको नीचे से एवरेज करें। नीचे वाली इसकी जो रेंज है ना, जो लोअर बॉटम की रेंज है वो 9.5 से लेकर 10 रुपए तक है। उससे नीचे शायद ये ना ही जाए, और हो सकता है 10 रुपए से ही ये वापस आ जाए। तो आपने देखना ये रिवर्सल होता है, वहां आपने इसमें या तो एवरेज करना है, या अगर आप एग्जिट कर चुके हैं तो फिर दोबारा एंट्री लेनी है। नेक्स्ट है जी सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड। कुछ अर्सा पहले इसकी खबरें आई कि इसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये 2-3 रुपए से फिर 5 रुपए से 15-25 तक गया, वहां तक तो खबर ही कोई नहीं थी, बल्कि बंद पड़ी थी फैक्ट्री, बंद भी कुछ नहीं था रहा। ये होता है सट्टा। ओजीडीसी पीपीएल जैसे, पीएसओ जैसे, वहां पे ही खड़े हैं जहां पे 2004-05 में थे। और ये जिनकी फैक्ट्रियां बंद हैं, जिनकी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जी, वो जगह उन्हें दे दे, उन्होंने अपना स्टोर बनाना है, तो उस पे की हाइप पे ये देखिए प्राइस कहाँ पे जा रही है। और 70 रुपए की लाइन है इसकी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाय कर लीजिएगा, ये प्योर सट्टा है भाई। यह एक सवाल रेगुलेटर्स के साथ है, और उनके लिए बाय से जो है वो नदामत भी होना चाहिए। मेरा ये सवाल, आज तक इन्होंने जिसको नोटिस किया है ना कि तुम्हारी प्राइस क्यों बढ़ रही है, उसने आगे से कहा जी मुझे नहीं पता, और फिर अगले दिन कैप लगना शुरू हो गया। उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये है, इसको जितनी दफा नोटिस आया है इसने कहा मुझे नहीं पता, और इन रेगुलेटर्स को पता है ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये भी उन्हें पता है। लेकिन उनकी भी मजबूरी है ना, उन्होंने या तो पहले इनकी नौकरी की होती है या बाद में इनकी नौकरी करनी होती है। अभी एक साहब जो साहब का बहुत बड़े ओहदे पे थे, वो यूनिटी में लग गए हैं जाके बड़े ओहदे पे। तो उम्मीदें होती है कि भाई रिटायरमेंट के बाद भी तो इनके साथ लगा के रखनी है। इसलिए मार्केट में फंडामेंटली टेक्निकली चीजें कम चलती हैं, चलती वही है जिसको सेठ चलाए। तो आप भी कोशिश करें कि ये जान लिया करें कि किस सेठ के पास कौन सी चीज है, ताकि आपको उसकी मूवमेंट का अंदाजा हो सके कि किस तरह ऊपर और कितनी ऊपर जा सकती है। बहरहाल बिल्कुल सट्टा है, कोई टेक्निकल कोई फंडामेंटल नहीं है। बहती गंगा में हाथ धो ले जितने धो सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। बात बात ये बिकता भी नहीं है जब नीचे आता है। वैसे मैंने जाती तौर पर इसे 5 रुपए पे लिया था और तकरीबन 15 रुपए पे निकाल लिया था, और उसके बाद ये फिर 25 तक भी गया, फिर वापस आया। और इतनी टेंशन नहीं लेनी होती कि बंदा सारा दिन यही देखता रहे कि भाई इसका कैप खुल ना जाए और फिर नीचे से कैप ना लग जाए, 2 लाख हो गया तो फिर बिकेगा कैसे। इसलिए ये जिसका है उसको चलाने दें, जहां उसका दिल करेगा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा टीपीएलपी की तरह। ये दूसरी एग्जांपल आपके पास टीपीएलपी की है। सेम चीजें, सेम स्टाइल है, सबको पता है। कौन सा तेल के कुएं निकल आए टीपीएलपी में से, हमको पता है किसके पास है। 7-8 रुपए 10 रुपए तक धक्के खाता रहा। अचानक उनका मूड बना कि यार नहीं, मैं इसको चला दूं, उन्होंने चला दिया। अब ये चल रहा है। अब जब तक कोई इसमें ट्रैप नहीं होगा, आएगा नहीं,
वो पब्लिक फंसेगी नहीं, ये नीचे कैसे आएगा। तो देखें जब वो थक जाएंगे फिर बाकियों की बारी आ जाएगी। तो आप ऐसे सेगमेंट में सिर्फ इंट्राडे करें। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, ओवरहीटेड है क्योंकि ये टेक्निकल को खैर फॉलो ही नहीं करते, ये मजाज को फॉलो करते हैं। सेठ साहब का मजाज है तो चलता जाएगा। तो इंट्राडे आप भी करें, लोअर पे मिलता है ऊपर जाकर निकालें, अगर कैप लग गए तो रख लें, अगले दिन निकाल दें। लेकिन इसमें रेड कैंडल पे वेट नहीं आपने करना कि शायद वापस आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पीछे से रेड कैंडल्स आपका कॉन्फिडेंस बहाल कर रही है कि एक रेड बनती है, फिर आगे ग्रीन बनती है, फिर रेड बनती है, फिर ग्रीन बनती है, लेकिन आपने इस ट्रैप में नहीं आना। आपने बहती गंगा में हाथ धोने हैं, क्योंकि ना फंडामेंटल ना टेक्निकल यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर फंडामेंटल काम कर रहे हैं तो इनसे ज्यादा स्ट्रांग फंडामेंटली और ज्यादा अच्छी खबरों वाले नीचे बैठे हुए, और अगर टेक्निकल हैं तो कौन से टेक्निकल हैं ये। इसलिए कैप देख के दिल बड़ा करता है कि यार मैं इस प्राइस पे लिया होता तो आज मेरे पास इतने पैसे होते। तो ये देखने की हद तक ये अच्छे हैं, और इंट्राडे करने के लिए अगर कैप्स लग रहे हैं तो फिर मैं कहूंगा अगर आपने इसकी क्वांटिटी कल ये थोड़ा सा नीचे आता है तो लेनी है, तो जो आज की क्लोजिंग है ना वो क्लोजिंग बेस पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसमें से आपने निकल जाना है, बैठना बिल्कुल नहीं है। स्पेशली आपका आखिरी हद जो आपकी स्टॉप लॉस की होगी वो ये मूविंग एवरेज 5 की लाइन होगी, ये ब्लू लाइन जो है। अगर इससे नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर तो किसी सूरत नहीं आपने इसमें बैठना, भले लॉस ही कर ले आपने इसमें से निकल जाना। क्योंकि जब इसमें से आपने इसमें फंसना है ना, फिर आपने 2 साल के लिए फंसना है, मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट है जी शेल पाकिस्तान। शेल जो है उसने एक ऊपर की मूव के बाद खुद को डिस्काउंट करना शुरू किया, अप साइड पे साइडवेज में है। साइडवेज की पॉलिसी मैंने आपको बताया हुआ है, बाय ऑन डिप सेल ऑन ट्रेंड। अपर बैंड जो है 185 वाला वो रजिस्ट कर रहा है, और लोअर बैंड जो है वो इसका ऑलमोस्ट 173 के करीब बन रहा है। तो वहां पे आपने इसमें जो है वो बाइंग करनी है। ये एक रेंज एरिया है, यहाँ पे आपने इसके दरमियान दरमियान इसको ट्रेड करना है। नेक्स्ट है जी कोयल, यानी कोहिनूर इंडस्ट्रीज। इसने भी एक साइडवेज चैनल बनाया हुआ है, अब काफी एक्सपेंड किया है उस चैनल को, और 2 दफा ये अपर लिमिट से रजिस्ट हुआ है। आज तो इसने मूविंग एवरेज 5 से जरा सी नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो लोअर बैंड आपने इसका जो है वो कंसिडर करना है बाइंग एरिया, लेकिन स्टॉप लॉस आपने मूविंग एवरेज 20 को ही रखना है। अगर मूविंग एवरेज 20 से नीचे क्लोजिंग दे तो फिर आपका एग्जिट बनता है, लेकिन छोटा स्क्रिप्ट है, अगर एवरेज करना चाहते हैं तो फिर मूविंग एवरेज 20 से नीचे एवरेज कीजिएगा, ऊपर से बार बार एवरेज ना करें। अच्छा मैं यहाँ पे एवरेज के बारे में भी बता दूं, कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि मैंने एवरेज किया है, यानी यही स्क्रिप्ट आप ले लें तो वो कहते हैं कि मैंने 9 रुपए पे खरीदा है, फिर 8 रुपए 80 पैसे पे भी खरीदा है, 8 रुपए 70 पैसे पे भी खरीदा है। भाई ये एवरेज नहीं होती। एवरेज का जो आप सिंपल फार्मूला रखना है ना जल्दी का, वो ये है कि आप पहले नोट करें कि उस स्क्रिप्ट की डेली रेंज कितनी है, उसकी क्या डेली रेंज है, 70 पैसे है या 80 पैसे है या 1 रुपया है। तो उस रेंज से बियॉन्ड होके आपने एवरेज करना है, मतलब 70 पैसे से नीचे आके आपने एवरेज करना है। उसकी पहली बाइंग और दूसरी बाइंग के दरमियान कम से कम 70 पैसे का डिफरेंस हो। अगर उसकी मूव 1 रुपया 1.25 रुपया है तो आपने उतना डिफरेंस रखना है दोनों लेवल्स का, बाइंग लेवल्स का, वो होगी आपकी एवरेज। कम से कम लेवल की बात कर रहा हूं मैं। ये जो 20-20 पैसे से आप एवरेज करते हैं ना, ये तो एक दिन में ही आपका सारा पोर्टफोलियो लूज हो जाएगा बाइंग में। नेक्स्ट है जी GHNI, गंधारा इंडस्ट्री, बड़े अरसे बाद चला है, लेकिन इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी खतरनाक है। इसकी मूव तो अपवर्ड है, लेकिन ये एक कैप लगाने के बाद थोड़ा सा डिस्काउंट होता है। और अभी आप देखें पीछे जो 2 बड़ी ग्रीन कैंडल इसने बनाई है जून में, उनके बाद इसने काफी देर खुद को साइडवेज में रखा, लेकिन डाउन से ज्यादा नहीं हुआ। साइडवेज का एक चैनल क्रिएट इसने किया हुआ है। तो आज उस चैनल को ब्रेक करके अपसाइड की मूव दी है। तो अगर ये खुद को डिस्काउंट करता है तो आपने 300 का स्टॉप लॉस रखना है, 300 का स्टॉप लॉस आपका इसमें होना चाहिए। अब ये अपना चैनल ब्रेक करके आप देखें ये अपवर्ड मूव कर चुका है। तो यहाँ आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है वो है 300 का। अगर 300 को ये ब्रेक करे तो आपने फिर इसमें नहीं बैठना। अगर 300 से ऊपर ऊपर रहता है तो फिर आपने इसकी मूव को एंजॉय करना है। हो सकता है ये खुद को डिस्काउंट करे,
तो देखें जरा ये कहाँ आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जी टीआरजी। टीआरजी जो है वो काफी स्क्वीज हो चुका है, उसके इंडिकेटर्स मर्ज हो चुके हैं। यहाँ जो सिचुएशन है वो उसकी इनडेफिशिएंसी सिचुएशन है, कभी कोई कैंडल ऊपर बन जाएगी कभी नीचे बन जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपने इंट्राडे करना है। मैं काफी दिन से कह रहा हूँ कि आपने बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ इंट्राडे में करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे, ताकि आप कहीं स्टक ना हो। अगर अपसाइड की मूव बनी तो क्लोजिंग बेस पे आप अपनी पोजीशन मेंटेन रखिएगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपकी बाइंग है और ये क्लोजिंग बेस पे नीचे आ रहा है तो फिर आपने एग्जिट कर देना है, क्योंकि ये अगर डाउन साइड पे शार्प डिप दे गया और ये बिलिंजर बैंड को नीचे की तरफ एक्सपेंड कर गया तो फिर आपके स्टक होने का खदशा है। तो ये इनडेफिशिएंसी की सिचुएशन है। 160 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखें इसमें। और अगर आपने पोजीशन ली हुई है, लेकिन अगर आपने पोजीशन अभी नहीं ली तो बेहतर यह है कि छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसमें इंट्राडे करें, इसमें भी और नेट सोल में भी। नेक्स्ट है जी ट्रिपल जीएल। ट्रिपल जीएल ने अपने इंडिकेटर्स को मर्ज करना शुरू कर दिया और पहले मूविंग एवरेज 20 से सपोर्ट लेके अपसाइड की मूव दी, फिर डिस्काउंट होना शुरू हुआ, दोबारा मूविंग एवरेज 20 की तरफ बढ़ रहा है। तो वही जो चीज मैं आपको बताता हूँ कि अल्टीमेट स्टॉप लॉस आपका मूविंग एवरेज 20 होना चाहिए। अगर आपके पास ऊपर से 20 है तो अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो एवरेज करें, और अगर यहाँ से वो नीचे गिरता है तो यहाँ से एग्जिट करें। इसमें मैंने आपको बताया था कि राइट इश्यूज जो एम्प्लॉइज को हुए हैं उसके लिए इसको हो सकता है डिस्काउंट किया जाए, ताकि कम से कम राइट जो है वो सब्सक्राइब करवाएं और इसकी जो डाउनवर्ड प्राइस है उसको देख के थोड़ा सा डिस्करेज हो। तो ये एक नफसियाती मूव इसमें है, लिहाजा आपने बड़े कॉशियसली इसमें काम करना है। स्क्रिप्ट अच्छा है क्योंकि हमारा टारगेट अचीव कर गया हुआ है। तो अब अगली जिम्मेदारी अभी तक हमने नहीं ली कि नेक्स्ट टारगेट क्या है, वो थोड़ा सा वो सब्सक्रिप्शन फाइनल हो गए तो फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी फ्लाइंग। फ्लाइंग जो है वो अपनी इंतहाई अहम सपोर्ट पे खड़ा है मूविंग एवरेज 20 के ऊपर, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपने एग्जिट करना है। वैसे भी 21 रुपए इसका स्टॉप लॉस है और तकरीबन 22 से नीचे ही बाइंग करवाई हुई है। तो 21 रुपए से अगर ये नीचे खुद को करता है डिस्काउंट मजीद, तो आप वक्ती तौर पे एग्जिट करें इसमें से। हमारी कोई इसके साथ रिश्तेदारी थोड़ी है जो बैठे रहना इसमें, जो लेना चाहता है वापस ले ले। 21 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका। अगर कोई फिर उसके बावजूद इसमें स्टॉक हो गया तो फिर गिला ना कीजिएगा। 21 रुपए से ऊपर ऊपर रहता है तो आप पोजीशन मेंटेन रखें। 21 रुपए से नीचे आपने इसमें से एग्जिट करना है। हाँ, अगर आप इसमें एवरेज करना चाहते हैं तो फिर जहां से ये नीचे से मुड़ेगा 21 रुपए से नीचे अगर आ जाता है तो वहां आप इसमें से एवरेज कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रिप्ट है। आज का लास्ट स्क्रिप्ट बलूचिस्तान ग्लास। आज 17 रुपए का लेवल ब्रेक करके वापस कैंडल बनी है बुलिंजर बैंड के अंदर। अच्छी मूव, लेकिन मूव जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई बाय। डेफिनेटली इसको वापस आना था। 16 रुपए 72 पैसे पहला स्टॉप लॉस, पहली सपोर्ट। और लास्ट इसकी सपोर्ट आपने जो समझनी है वो 16 रुपए को समझनी है। वैसे तो 16.5 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है इसमें, क्योंकि 16.5 से नीचे आया तो साइडवेज जो पहले वाला है उसमें फंस जाएगा। लेकिन अगर आप बैठना चाहते हैं तो फिर 16 रुपए तक ही बैठे, नीचे ना बैठे इसमें। दोस्तों ये थे आपके स्क्रिप्ट्स और हमारी आराम। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।